क्लास 10 चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर जो हम 6 में देखेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा कि आपको बता रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त की कोई जीवा है, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है और अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ लघु खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का आपका इस्तेमाल करना है 3.14 और √3 का इस्तेमाल करना है 1.73। मतलब ये 2 डिजिट तक ही रखना है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हल कर रहे हैं तो पहले सबसे पहले हम फिगर से समझेंगे, चित्रों के माध्यम से कि क्या है इसमें कर रहा है। तो इसमें कर रहा है कि 60 डिग्री का पहले आप बनाइए जो जीवा से है ना। तो यहाँ लिखते हैं त्रिज्याखंड का त्रिज्या वाले एक वृत्त के कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का है। तो यहाँ पर केंद्र हो गया, ठीक है। 60 डिग्री का बनाना है तो 60 डिग्री ऐसे ले लीजिए आप छोटा सा, ठीक है। और यहाँ जीवा ले लीजिए, ले लिए जीवा और यहाँ पर 60 डिग्री बता दीजिए कौन हो गया। तो यहाँ हो गया ओ, ये ओ ए हो गया, ये बी हो गया। इसको क्या बोलेंगे? जीवा, ठीक है। जो केंद्र से हटकर खींची गई लाइन होती है वो जीवा होती है, जो कि दोनों परिधि में टच है। यहाँ परिधि भी और यहाँ भी परिधि में। और ये सब क्या है? त्रिज्या है। तो त्रिज्या की जो लंबाई आपको दिया है 15 सेंटीमीटर है और थीटा मतलब डिग्री जो आपको दिया है, कोण जो बना है वो 60 डिग्री का है। तो यहाँ प्रश्न में दिया गया है कि क्या दिया गया है कि त्रिज्या है, दिया गया है कि वृत्त में, है ना, वृत्त में त्रिज्या। तो त्रिज्या कौन कौन है? तो आर ये हो गया, उसके बाद ओ ए ले लिए हैं, उसके बाद हम ओ बी ले लिए हैं। इसका तो कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। और एंगल ए ओ बी जो है इसका टू कितना हो गया? थीटा इसका टू हो गया 60 डिग्री, ठीक है। इतना तो दिया हुआ है। फिर कहता क्या है कि ठीक है, हम करते संगत लघुखंड मतलब इस भाग का जीवा द्वारा जो छोटा सा भाग है उसको बोलते हैं लघुखंड का क्षेत्रफल चाहिए। और इसके जीवा के ऊपर जो भाग है, जितना भाग है उसको बोलते हैं दीर्घखंड। यहाँ पर क्षेत्रफल का इस्तेमाल करना है। जबकि इससे पहले वाला जो एक्सरसाइज क्वेश्चन था उसमें देखिएगा कि एक में बोल रहा था क्या निकालने के लिए बोल रहा था? दीर्घ त्रिज्याखंड निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर जो आपका है 4 के 2 में त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला था, दीर्घ का। लेकिन यहाँ ये क्या बोल रहा है? त्रिज्याखंड का नहीं, ये बोल रहा है क्षेत्रफल निकाल दीजिए, है ना। तो यहाँ ध्यान रखना क्या है, सबसे पहले आइए बात करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो गया कि इस रेखा के ऊपर वाला भाग, और उसमें बोला था कि इतना भाग को छोड़कर इसके द्वारा जो त्रिज्या द्वारा जो बंधना हुआ था वो भाग निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरा में बोल रहा था। और इसमें बोल रहा है कि जीवा के जो ऊपर का जो भाग है, ये लघु खंड को हटा दीजिए, जो बच गया उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो दोनों में बहुत अंतर है, ध्यान रखेंगे। उस एक्सरसाइज में देखिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल इस्तेमाल किया गया था और इसमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। किसमें? दीर्घखंड निकालते समय में उसका अलग होगा, ठीक है। अब देखिए कैसे बनते हैं। पहले प्राप्त करना है, क्या निकालना है? पहला निकालना क्या है ना, लघुखंड मतलब संगत लघु खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। क्वेश्चन मार्क दे दिए। दूसरा में क्या बोला? दूसरा में बोला कि दीर्घ संगत दीर्घखंड, है ना। तो संगत दीर्घ मतलब दीर्घखंड का क्षेत्रफल भी निकालना है। क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। अब आते हैं इसलिए, आप दिखेगा इसलिए दे दीजिए, ठीक है। लिखेंगे पहले संगत, यहाँ लिख देते हैं संगत लघु खंड का क्षेत्रफल। तो लघु खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो यहाँ पर लिख देंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये याद रखना है कि ये लघु खंड का क्षेत्रफल है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, तो पाई का कितना है? तो यहाँ पर लिख दिया है कि पाई का मान आपको लेना है कितना? 3.14। आर कितना दिया हुआ है? तो आर आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। थीटा कितना है? 60 डिग्री, तो 60 डिग्री दे देंगे बाई 360 डिग्री -1/2, यहाँ 15 सेंटीमीटर लिख देंगे त्रिज्या बराबर, और साइन लिख देंगे साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान कितना होता है?
यदि आपसे पूछेगा कि साइन 60 का मान कितना होता है, तो √3/2 लिखेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला में याद रखिएगा ये सब चीज़। तो ये क्या करना है कि यहाँ पे 3.14, 15 को 15 से इंटू करेंगे तो कितना हो गया, 225 आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये कट गया, डिग्री डिग्री कटा, 0 0 कटा, 36, 6 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 6 नीचे कर लेते हैं, 1/2। इसमें भी वही करेंगे, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर और √3/2। ठीक है, तो आइए काम कर लेते हैं। यहाँ पर हो गया। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या काम कर सकते हैं, 3 के पास से ये काट सकते हैं, काट दो, 3 दूनी 6, 3 7 21 और 3 5 15। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, गुना 75 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 2। इसमें तो नहीं कटेगा, ठीक है, तो हम क्या करें, 2 दूनी 4 लिख देंगे, तो 4 हो जाएगा। ऊपर में 225 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यह ध्यान रखिएगा कि √3 का मान यहाँ पर रखने के लिए कहा है कि 1.73 रखिएगा। तो एक काम करते हैं, इसको गुना कर देते हैं। ठीक है, इसको गुना कर देते हैं, 3.14 को गुना करेंगे 75 से तो कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 235.5। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बाई 2 है, ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा 22,225 इंटू 1.73। ये जहां तक क्वेश्चन दिया हुआ है बस वहीं तक इस्तेमाल करिएगा, इससे ज्यादा आगे मत जाइएगा। ठीक है, जहां तक क्वेश्चन, इसलिए क्योंकि उसका आंसर एक्यूरेसी वहीं तक का लगभग रहेगा, इसलिए कोशिश करना है कि जितना क्वेश्चन में दिया रहेगा उतना ही यूज करेंगे। बाई 4 हो जाएगा या सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि 225 में 1.73 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इंटू कर दिए तो पता चला कितना आ जाएगा, इसको हो जाएगा इतना, ये तो यही है, यहाँ पर घटा दो, इसका आ जाएगा तुमको 389.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अब जैसे इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहली बात होता है कि कहीं देख लेते हैं, कहीं दिक्कत तो नहीं आ रहा, कैलकुलेशन में सब सही है। ठीक है, ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 225 इंटू 1.73। ठीक है, बाई 4 है, तो यहाँ बाई 4 लिखेंगे, अभी तो डिवाइड किए नहीं है। इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, अच्छा चलो 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा 97.3125, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, इसका डिवाइड करते हैं, तो इसका डिवाइड कितना हो जाएगा, 235.5 को हम डिवाइड करें 2 से तो हमको आ गया 117.5, या इसको हम 75 कर सकते हैं, चलिए ठीक है, 75 लिख दिए, तो 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, इसको 97 को इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो माइनस हो जाएगा 97.3125। तो जैसे ही करेंगे तो आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लगभग लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से देखेंगे कि हमको क्या निकल गया, संगत लघुखंड का क्षेत्रफल निकल गया। बात समझे कितना आ गया, 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। ठीक है, कोशिश करेंगे इस तरीके से आगे ले चलेंगे। अब आते हैं दीर्घखंड। तो पहले ध्यान रखना है कि जो लघुखंड निकला है उसको आप लिख लेंगे, कितना आया है, तो लघुखंड एक सब लिख देंगे, लघुखंड का क्षेत्रफल कितना आया था, एक जगह लिख लीजिएगा, क्योंकि दीर्घखंड में घटाने का काम आएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसको हम इरेज कर रहे हैं, बात समझ में आ गया, यहाँ तक उतार लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कर लेंगे इसको।
अब बात करते हैं किसका, तो आते हैं हम लोग दीर्घखंड का। तो सेकंड में जो आपको दीर्घखंड का निकालने के लिए बोला था, दीर्घखंड का क्षेत्रफल, तो इसमें क्या करना है कि इसको छोड़ के इसके ऊपर वाला भाग को निकालना है। तो पहले पूरा वृत्त को निकाल लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघुखंड का क्षेत्रफल। अब इसको घटा देंगे, तो इसको यहाँ पुट कर देंगे, अब वृत्त के क्षेत्रफल में घटा देंगे, मतलब पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसको घटा देंगे, इतना का निकल जाएगा। बात समझ में आ गया? क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल तो होगा पाई आर स्क्वायर, इसको लिखेंगे 24,375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका होता है 22 का कितना था, ये पाई का कितना हो गया, तो हो गया 3.14, और इसका हो जाएगा कितना हो गया 15, तो 15 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ये 20.4375 का सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब क्या करेंगे 3.14 इंटू 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20.4375 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आप इसको इंटू कर दो, कितना से कर दोगे, तो हम लोग करेंगे क्या इसमें 3.14 इंटू 225 को हम जैसे ही मल्टीप्लाई किए तो आपको 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 20 जो हो गया यहाँ तक आ गया 4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, इतना को इसमें घटा देंगे, जैसे ही घटाएंगे तो 20 पॉइंट कितना हो गया 4375, जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको आ जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये लगभग लिख देंगे। इस तरीके से क्या होगा कि आपका आंसर भी यहाँ आ गया। बात समझ गए? तो इस तरीका से आप बनाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी होता है क्वेश्चन में, लेकिन थोड़ा सा बनाते बनाते प्रैक्टिस कीजिएगा तो सबसे बढ़िया हो जाएगा। सब आप ही लोग पर निर्भर है, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपके आंसर हाथ में रहेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि कैलकुलेशन जिसमें बनाते हैं दिमाग एक जगह रखना है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन पे ही रहना है, ये नहीं कि बगल अगल कुछ बोल रहा है तो उसको सुन के बना रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगा, परेशानी आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको उतारिए।